नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, राबड़ी आवास को लेकर जो सरकारी बंगला है, पूरा कह सकते हैं 4-5 दिन से पूरा सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया और तमाम जो न्यूज़ चैनल है घमासान मचा हुआ है। लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति का खेल है ना, उस खेला को कोई नहीं समझ पा रहा। बीजेपी ने इस खेल के जरिए जो बिहार में खेला कर रही है, किसी को अंदेशा भी नहीं है। साथियों, एक दिखावे के टाइप के कि यहाँ राबड़ी आवास को हटाया जा रहा है, इस तरह की बात है। लेकिन उसके पीछे का एक रीज़न है साथियों, एक मुद्दे को हिट कर रहे हैं कि इसका प्रतिफल यानी इसका एक्शन क्या होगा, उस पर इन्होंने अपनी दृष्टि टिकाए हुए हैं। इसके प्रतिरोध में कौन कौन से शख्सियत है उसको देखने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किए हैं। राबड़ी आवास साथियों 20 साल से राबड़ी जी उसमें रह रहे थे, नेता प्रतिपक्ष के नाते, और उसको खाली कराना है भाई नॉर्मल बात है। कौन खाली कराएगा जी? कैसे खाली हो जाएगा? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और रीज़न है साथियों नीतीश कुमार की एक जो चमकदार छवि है ना, इस छवि को लेकर के साथियों इनके जो एनडीए घटक दल के सबसे बड़े पार्टी के तमाम जो कद्दावर नेता हैं ना, केंद्रीय नेतृत्व, वह सदमे में रहते हैं। उनकी एक नहीं चलती है। इस बात को लेकर के साथियों वे लगातार कोई ना कोई नया प्रयोग करते रहते हैं। इससे क्या मैसेज आएगा समाज में कि नीतीश कुमार को देखिए राबड़ी आवास खाली करा रहे। लेकिन तमाम बिहार के जो जनता है ना, बिहारी है ना, समझ में आ गया है कि भाई खेला तो दूसरे जगह से खेला जा रहा है, ये तो एक मोहरा है। और सही बात है साथियों, नीतीश कुमार अब उस मना स्थिति में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि भाई 20 साल से नीतीश कुमार कभी भी राबड़ी आवास को खाली कराने के लिए कोई भी पहल नहीं किए। एकाएक कैसे हो सकता है? साथियों, आपको पता है कि अब बिहार में जो भी काम होगा उसका ब्लूप्रिंट साथियों अब केंद्रीय नेतृत्व निर्धारित करेगी। उन्हीं के माध्यम से अब साथियों बिहार में कुछ होने वाला है। नीतीश कुमार अब एक दिखावे के टाइप के रह गए हैं, सबको पता है। और सारी जो यह फैसला है ना, जितने नीतिगत फैसले हैं वो सारी की सारी अब सम्राट चौधरी के ऊपर है, वो किस प्रकार ज़मीन पर उतार रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आरजेडी के तरफ से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि अभी तक तो राबड़ी जी भी चुप है, लालू प्रसाद यादव भी जी चुप है, और तेजस्वी यादव तो भाई अब समीक्षा बैठक में है, तो जैसे समीक्षा ख़त्म होगी उसके बाद ही ना बोलेंगे। अब देखिए इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रहा है, उसी से अंदाज़ा लग जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये एक दिखावा है, इसके पीछे का एक दूसरा खेल चल रहा है। उस खेल को समझना बहुत मुश्किल है। भाई नेता प्रतिपक्ष कहाँ रहेंगे? आप कह रहे हैं ना दूसरे बंगला में रहेंगे, तो अब आपकी जवाबदेही है कि भाई कौन सा वजह है, कौन सी मजबूरी है, कौन सा कारण है कि इस घर से दूसरे घर में भेजा जा रहा है। जनता तो पूछेगी, और जनता इस प्रकार पूछेगी कि जवाब देते देते थक जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। बिहार के लोग अपने स्वभाव से चलते हैं, भले आप कितना भी प्रभाव क्यों न डाल दें,